देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस पावन त्योहार को महाराष्ट्र में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यही नहीं, यहाँ कई गणेश पंडाल लगाए जाते हैं जहाँ लोग काफी संख्या में पूजा करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक है लाल बागचा राजा, जो मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित गणपति मूर्ति है और मुंबई वासी हर साल लाल बाग में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं। लाल बागचा की कहानी कई दशक पुरानी है। चलिए आज हम आपको लाल बागचा राजा के कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताते हैं। लाल बाग के राजा का पंडाल मूर्ति और भक्तों की भारी भीड़ एक महान विरासत का हिस्सा है। एक ऐसी विरासत जो आजादी के पहले से चली आ रही है। वही परंपरा, वही तौर तरीका और वही आस्था। पिछले 89 सालों से लाल बाग के राजा का दरबार यूं ही सज रहा है और ऐसे ही हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है यहाँ। वक्त के साथ बाहरी सजावट भले बदल गई हो, लेकिन आस्था का वही रूप आज भी कायम है जो इस दरबार की स्थापना के समय था। लाल बाग का दरबार सजाने वाले सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल की स्थापना 1934 में हुई थी। मुंबई के दादर और परेल से सटा लाल बाग इलाका तब मीलों से पटा पड़ा था। इस इलाके में मील मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे रहा करते थे। 1932 में यहाँ के पेरू चौल बंद हो जाने से मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया बंद हो गया था। वो खुले में सामान बेचने को मजबूर थे। तब कुछ लोगों ने मिलकर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए गणपति की पूजा शुरू की। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और लाल बाग में बाजार खड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत चंदा भी देने लगे। 2 साल बीतते बीतते मछुआरों और दुकानदारों की मन्नत पूरी हो गई। उन्हें बाजार खड़ा करने के लिए जमीन मिल गई। तब उन लोगों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को यहाँ गणपति की प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे लाल बाग के इस गणपति की महिमा की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। तब लाल बाग के गणपति को मराठी में नया नाम मिला, लाल बागचा राजा, यानी लाल बाग के राजा। और सचमुच यहाँ के गणपति की शान किसी राजा से कम नहीं है। 1934 के बाद हर साल यहाँ एक नए गणपति की प्रतिमा स्थापित होने लगी। 1934 से लेकर अब तक की इन सारी मूर्तियों में एक खास समानता है। इन्हें लाल बाग में रहने वाले एक ही परिवार के मूर्तिकारों ने बनाया है। पिछले 8 दशकों से इलाके का कांबली परिवार ही लाल बाग के राजा की मूर्ति बना रहा है। करीब 20 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति बनाने का ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। फिलहाल इस परिवार की तीसरी पीढ़ी ये काम कर रही है। कांबली परिवार के सबसे बुजुर्ग शख्स 73 साल के रत्नाकर कांबली हैं, जिन्होंने अपने पिता से ये हुनर सीखा था। रत्नाकर कांबली के पिता पहले महाराष्ट्र में घूम घूम कर मूर्तियां बनाते थे, लेकिन एक बार वो लाल बाग पहुंचे तो फिर यहीं के होकर रह गए। आज इस परिवार के सहयोग के बिना लाल बागचा राजा के दरबार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ने जो ये गणेश जी का मूर्ति किया है वो ऐसा है कि हाथी का मुंह और बाकी जो शरीर है वो आदमी जैसा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि वो बड़े पेट का होता है, स्थूल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वैसा नहीं। हमारा जो है वो ऑर्डिनरी आदमी जैसा ही है। जो मैं आँख बनाता है ना, वो आँख वो तुम सामने रहो आपके पास दिखेगा, साइड में रहो, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, किधर भी जाओ वो आपको देखेगा। मुझे 2007 में जो हार्ट अटैक आ गया, उस टाइम में मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था, तभी उसके पास इतना ही बोला कि भाई गणेश आया कि मेरा जो आपका जो अगले साल में 75 ईयर्स हो जाता है, वो उसका काम मेरे को, यानी आँख का काम मेरे को करने दो। जो मेरी इच्छा मांगी थी वो मेरी इच्छा पूरी हो गई, और तब तक उसके आगे भी अभी मैंने वो काम चालू ही रखा है, बंद किया नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं वही उसका हक करते रहेगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लाल बागचा राजा की महानता के पीछे सिर्फ मूर्ति की भव्यता है। लाल बाग मंडल ने अपने गणपति को अहम बनाने के लिए समाज कल्याण से जुड़े कई काम किए हैं। बात चाहे देश के बंटवारे में बेघर लोगों की मदद की हो या फिर 1959 में बिहार में बाढ़ से मची तबाही की हो या फिर 1962 और 65 का युद्ध हो, हर मुश्किल घड़ी में इस पंडाल ने आर्थिक मदद की है और ये सिलसिला किसी न किसी रूप में अभी तक जारी है। लाल बागचा राजा मुंबई की शान है। इन्हें मन्नतों का राजा कहा जाता है। यहाँ नेता, अभिनेता, व्यापारी और आम आदमी सभी दर्शन के लिए आते हैं और जहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय हो लाल बागचा गणपति, गणपति बप्पा मोरिया।